हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के लिए एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम्पल हमें गिवन है एक्सरसाइज 1.2 के लिए, एक तो रूट 2 है आपके पास और एक रूट 3 है। दोनों एग्जाम्पल आपको क्या बताते हैं? उन्होंने कहा है कि रूट 2 लोकेट करिए नंबर लाइन के ऊपर। तो ठीक है, नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे रूट 2 को। कैसे? अब देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल सिंपल बताऊंगा, पेन से ही करवा दूंगा भाई। आपको जो ये क्वेश्चन करना है, आपको पेंसिल यूज करनी है इसमें। ठीक है, आपको डायरेक्ट मैं बता दूंगा। आपको एक नंबर लाइन कंसीडर करनी है इसके लिए, और नंबर लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंट करोगे उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि आप स्केल यूज करोगे, वहां पे स्केल ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आपको इस बात का प्यारे बच्चों पता है कि सेंटर में क्या होती है? जीरो। अगर सेंटर में जीरो होती है तो बिल्कुल इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हम नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है ना? अब ये 1 है और ये 2 है, आगे भी कर दे रिप्रेजेंट थोड़ा सा। 3 है और ये हो जाएगा 4। सेम नंबर इधर कैसे होंगे? इसके नंबर के जो है अपोजिट नंबर इधर होंगे, यानी कि नेगेटिव नंबर होंगे, है ना? अब मेरे को एक बात बताओ, क्या सभी बच्चे पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होती है प्यारे बच्चों। अगर ये चीज हमें पता है तो इस फॉर्मूले का यूज हमें यहां पे करना है, तो और हमारा क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। तो चेक करते हैं। आपको एक चीज और बता दें, अब परपेंडिकुलर जो आप यहाँ पे चूज करोगे ना, वो ऑलवेज कोई भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना हो, हमेशा परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 1 रखनी है आपने। ठीक है, यानी कि मेरे को पता लग गई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये तो पता है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट हो चुकी है। ठीक है ना? अब मेरे को रूट 2 बनाना है प्यारे बच्चों, यानी कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे? रूट 2 आना चाहिए। कब? जब मैं बेस की वैल्यू रखता हूँ कुछ भी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी रखनी है, 1। ठीक है ना बात? अगर मेरा ये आंसर रूट 2 आना चाहिए तो बेस की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे मेरे को पता है कि रूट 2 अगर इसका होगा तो इसका स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है ना बात? क्योंकि दोनों तरफ क्या है? स्क्वायर है। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको इधर ले आएंगे। 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी, सॉरी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे ये 1 इधर आया ना, तो बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? प्लस माइनस 1। अब आप प्लस रख लो चाहे माइनस रख लो, हम प्लस ही रखेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो हमारा ये डिस्टेंस है ये कितना हो गया? 1 यूनिट। मेरे को अब ये डिस्टेंस भी पता है, ये डिस्टेंस भी पता है, तो क्या मैं हाइपोटेनस से निकाल सकता हूं? बिल्कुल। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बेस की वैल्यू भी रख दी और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी यहां रख दी। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमें पता है कि रूट 2 हमारा आंसर आना चाहिए, तो हमने रूट 2 आंसर निकाला है अपना। कैसे निकाला है भाई? हमें पता है परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 होनी चाहिए और रूट हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो रूट 2 होनी चाहिए। रूट 2 के ऊपर क्या था? स्क्वायर था, तो हमने स्क्वायर लिख दिया। जैसे स्क्वायर करा 2 रह गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको इधर लेके आए तो 1 आंसर आ गया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ चुका है। अब बी की वैल्यू हमने क्या कर दी? यहाँ पे 1 रख दी। तो ये मेरे पास प्यारे बच्चों बन के तैयार हो चुका है रूट 2। लेकिन हमें रूट 2 की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। तो वैल्यू का मतलब है, मान लो मैं इस पॉइंट को यहां से ओपन करता हूं, मैंने सॉरी इस पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम अब करेंगे यहां से लेकर के यहां तक आपको जो है कंपास ओपन करनी है। जैसे ही आप कंपास ओपन करोगे, आपका जो है यहां से ओबी को रेडियस मानते हुए आपको एक अर्क जो है ड्रॉ कर देनी है। ऐसे जो अर्क आप ड्रॉ करोगे वही आपका क्या हो जाएगा? रूट 2। यानी कि ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? रूट 2। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो ये हमारे पास रूट 2 बन के तैयार हो चुका है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं आपको क्या करना है। आपको डिस्टेंस 1 लेना है, या अगर आपको ये चीज नहीं करनी ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो हाइपोटेनस का आंसर है वो क्या आ रहा है। आपको पता है क्या आना चाहिए? रूट 2। रूट 2 कैसे आएगा प्यारे बच्चों? देखो दोबारा से बता दूं, अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें निकालना है तो बेस 1 होना चाहिए, हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये चीज। और परपेंडिकुलर भी कितना होना चाहिए? 1।
परपेंडिकुलर तो हमेशा ही 1 रहेगा, तो यानी कि मेरे को बेस ही चेंज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से इनका जो स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ से 2 हटाओगे तो h की वैल्यू √2 आ जाएगी। ऐसे लिख सकते हो। आपको पाइथागोरस थ्योरम के जो है ट्रिपलेट पता होने चाहिए, तब आपको क्वेश्चन इजीली निकल सकता है। अदरवाइज आप क्या करो, परपेंडिकुलर रखो। यहाँ पे आपको पता है कि √5 आंसर आना चाहिए, √2 आंसर आना चाहिए, √3 आंसर आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रख सकते हो। ठीक है ना। अब मेरे को पता है, अब मैं जो नेक्स्ट एग्जांपल आपको करवाने वाला हूँ वो है √3 के लिए, कि रिप्रेजेंट करिए √3 ऑन द नंबर लाइन। तो ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं अब हमें पता है, मैं इसको जरा अब फिगर को दोबारा से बना देता हूँ एक बार। ठीक है ना, क्योंकि √2 अब मेरे को पता लग चुका है। √2 तो आपको √3 के लिए बनाना ही पड़ेगा। ठीक है नहीं बात, तो देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ तक तो बना दिया √3 के लिए। ये एग्जाम्पल नंबर आपका नेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने जो ये बनाया, ठीक है, मैंने अर्क नहीं लगाई क्योंकि हमें अब √3 बनाना है। तो यहाँ तक तो हमें √2 तो जो है वो समझ में आ चुका है। अब √3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम। देखो, अगर मेरे को पता है, अब मैं इसको बेस मान लूंगा और यहाँ पे जो हाइट लूंगा मैं, यानी कि परपेंडिकुलर लूंगा, वो भी कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, 1 होना चाहिए, यानी कि ये 1 यूनिट हो चुकी है। अब देखते हैं क्या इन दोनों को अगर मैं ये बेस मान करके और ये परपेंडिकुलर मान करके, क्या मेरे पास जो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी वो √3 आ जाएगी। तो चेक कर लेते हैं इसको। तो देखते हैं, अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है वो तो निकालना है प्यारे बच्चों। बेस का स्क्वायर कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर तो हमें 1 ही लेना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। जैसे स्केयर हटाएंगे यहाँ से तो आ जाएगा √3। यानी कि हमें पता लग गया कि जब मैं इसको यहाँ से मीट कर दूंगा, लो जी मीट कर देते हैं अब इसको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये मीट किया तो ये मेरा आंसर क्या आया फाइनल, √3। अगर ये √3 है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको ओ बी मान लिया था ना पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं इसको सी मान लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ओ से लेकर के सी तक मैं कंपास को ओपन करूंगा और एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा। तो सिंपल, जैसे हमने यहां से किया तो यहां से लगा देंगे इसको, तो मेरे पास ये क्या बनेगा, यहां से ये बन जाएगा। यानी कि √2 से बड़ी वैल्यू होती है √3 की। यहाँ पे √2 बना था कहीं ना कहीं, यहाँ पे √3 बन गया। ठीक है ना, तो ये जो आंसर है आपका ये √3 है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैंने भी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से वीडियो जो है रिपीट करके देखिए, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो को लाइक करके जब आप चाहते हो। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।